दोस्तों, आप किसी भी इंसान की इज्जत करते हो और उससे थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस होते हो। इन दोनों बातों का फ़र्क आप जानते हैं ना? तो मुझे बताइए कि जिनकी आप इज्जत करते हो, वो कौन से लोग हैं? क्या आप उनके कपड़े-वपड़े देखते हो? क्या खाना खाते हैं ये देखते हो? या फिर आपको लगता है कि यार ये इंसान ने कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम किया है या करने की कोशिश कर रहा है जिससे कई लोगों की या उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़र्क आ सकता है। तो पहला सवाल, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप पैसा कमाते हैं तो वो सिर्फ खाने पीने खर्च करने के लिए कमाते हैं या फिर आप इससे अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाना चाहते हैं? जब मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर तो पैसे का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका एक टुकड़ा बचा के आपको निवेश करना होता है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए चार अलग अलग एसेट क्लासेस दिखते हैं आपको। आपको दिखता है रियल एस्टेट, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हर कोई नहीं कर पाता। फिर आपको इंश्योरेंस नज़र आता है, जिसमें रिस्क कवर कर लेते हैं कि भाई अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो भी मेरे पीछे जो लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं उनको पैसा मिल जाएगा। या फिर मेरे साथ एक्सीडेंट या बीमारी कुछ हुई तो मेडिक्लेम या एक्सीडेंटल क्लेम मिल सकता है। फिर सोना चांदी की बात करते हैं। सोना चांदी में बहुत अप्रिसिएशन, क्योंकि बरसों से ये चीज़ें वैल्यूएबल है, प्रेशियस मेटल, तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स को आप पैसा देते हैं, वो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। अब अलग अलग एसेट क्लास का भी स्टेटस क्या है? तो रियल एस्टेट में अच्छी खासी रैली आई थी, लेकिन अब उसमें करेक्शन शुरू हो गया है। प्रेशियस मेटल की बात करें, गोल्ड सिल्वर की, तो उसमें वो बिल्कुल अपने पीक पे है। तो अभी क्या हो रहा है, एक महीने बाद और भागेगा क्या, ये समझना चाहिए आपको, या ये सोचना चाहिए कि 6 महीने एक साल बाद क्या होने की संभावना है? तो जहां से भी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिक हो चुका है प्रेशियस मेटल में, यहां से अगर सेलिंग आती है तो इस असेट क्लास से पैसा निकल के दूसरे असेट क्लासेस में जाएगा। और कौन सा असेट क्लास है जो सबसे ज़्यादा करेक्टेड दिख रहा है? तो वहां पे अगर आपको दिखता है कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड में ये स्थिति है, तो वो तैयारी करके रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि आग लगती है तब हम कुआं खोदने जाते हैं, और ये आदमी को हमेशा गरीब बना के रखता है। अमीर आदमी कौन होता है? जो पहले से कुआं खोद के रखे। आग लग सकती है, पक्का नहीं कि आग लगेगी, लेकिन कुआं खोद के रखे, क्योंकि पानी आपको कोई नुकसान नहीं देने वाला। आग नहीं बुझाना तो पी लेना, नहा लेना, जो भी कर लेना। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करके रखते हैं कौन कौन से स्टॉक में, सेक्टर में पैसा लगाना है, क्या मजबूत है, और जब जब मौका मिले थोड़ा थोड़ा लगा लो। डर लगता, मानता हूँ मैं, डर सकते हो आप अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लिंक दे रखिए, अकाउंट ओपन कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि 24/7 आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम कोई एडवाइजरी वगैरह तो कभी देते ही नहीं।